नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा F-35 यूके का जो फाइटर एयरप्लेन है, वो पिछले 8 दिनों से यहाँ पे केरल के पोर्ट में खड़ा है। उसको लेके हमको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, वो क्यों यूके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ कुछ फ्यूल खत्म होने का इशू बताया जा रहा था, बट 8 दिन तो फ्यूल भरने में नहीं लगते। उसके बाद कुछ 30 लोगों की टीम आने की खबर आ रही थी, और ऐसे ही कुछ कुछ बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों को डिटेल में समझने के लिए हम अपने फ्रेंड अतनु का इनवाइट करना चाहेंगे। अतनु जी, ये समझ में आ रहा है कि जो F-35 यूके का जो एक फाइटर प्लेन है, इसके यहाँ पे केरल में खड़े होने की क्या क्या कारण हो गया जो F-35 आके खड़ी हुई है। जैसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, ये जो इंसिडेंट है ये ऑलरेडी 8 डेज हो गया है। अगर हम लोग को इसके बारे में जानना है तो हम लोग को थोड़ा सा फास्ट में जाना पड़ेगा। यूके का जो जी। नेवी है उन लोग का ये फाइटर जेट है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। कहा जाता है कि ये दुनिया में अभी भी सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो यूएस मेड है। तो यूएस गवर्नमेंट ने हम लोग को भी ये ऑफर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट को जो 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए तो वो लोग हम लोग अगर यूएस का ये खरीद सकते हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन में रशिया मेड एसयू 57 भी है और भी ऑप्शन है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अभी भी अपना जो डिसीजन है वो आगे जाके कुछ नहीं बोला है। ऑन द अदर साइड यही फाइटर जेट जो है ये यूके ने खरीदा था, मतलब ब्रिटेन के जो रॉयल नेवी है। तो उन लोगों के साथ इंडिया का एक युद्धाभ्यास चल रहा था, जिसके वजह से ये जो फाइटर जेट है ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पे लैंड कर रहा था। तो ये होते होते एक टाइम आया जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम देखा। एग्जैक्टली हुआ क्या था, वेदर खराब हो गया था, तो जिसमें कहा जा रहा था कि ये लोग उस टाइम में जो उन लोगों का मेन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें ये लैंड नहीं कर सकते, इसके वजह से ये केरला में एक एयरपोर्ट में लैंड किया है। आगे ब्रिटेन के साथ हम लोग का अभी अगर रिलेशन देखा जाए तो अच्छा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से परमिशन भी दे दिया और ये लैंड भी कर दिया। तो उस टाइम में पहले सुनने को हम लोग को मिला कि जो फ्यूल है वो खत्म हो गया, इसके वजह से इसको रिफ्यूल कर दिया गया। रिफ्यूल करने के बाद ये उड़ने का कोशिश किया तो ये उड़ नहीं पाया। तो उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो पहले जो सुनने को मिल रहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है, जिसकी वजह से ये जो F-35 एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसको रिपेयर करने के लिए एक टीम को बुलाया गया, जिसमें 3 मेंबर्स थे, वो भी यूके से आए। वो लोग अपनी तरफ से इसको जांचा, अपनी तरफ से क्या टेक्निकल इश्यूज है सब कुछ देखा। फिर वो लोग अपनी तरफ से इसको रिपेयर नहीं कर पाए तो वो लोग वापस चले गए। और अभी यूके की तरफ से एक फिर से नया टीम मेंबर को भेजा जा रहा है, जिसमें 30 मेंबर्स थे, टोटल 30 मेंबर्स। और ये टोटल 30 मेंबर्स आके ये F-35 की रिपेयरिंग करेंगे। फिर हो सकता है रिपेयरिंग हो जाता है, ठीक है। अगर रिपेयरिंग नहीं होता है तो जाके ये जो F-35 है इसको हो सकता है कि कोई कार्गो, मतलब जो प्लेन या होते हैं, फिर जो कोई भी कार्गो में इसको लेके वापस लिया जाएगा, फिर उसको रिपेयरिंग की। जी। जी, तो लेकिन इसके पहले हमको सुनने में भी आया था कि यूके की तरफ से इंडिया को ऑफर किया गया था F-35 मतलब खरीदने के लिए, बट इंडिया ने उस समय मन नहीं बनाया था किसी कारणवश इंडिया का, क्योंकि हमारे यहाँ राफेल की भी बात चल रही थी, तो हमने राफेल को पहले प्रेफरेंस दिया। तो F-35 का यहाँ पे आना और इस तरह से खराब हो जाना, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि क्या मतलब लोग इसको इन फ्यूचर इसका सेल यूके के लिए कैसा रहेगा? बिकॉज यूके के इस तरह से बहुत बड़ा गर्व का चीज था, उसको माना जाता था कि यूके का बेस्ट फाइटर जेट। इनफैक्ट अभी भी काफी रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि ये एंटी रेडार इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, रेडार में आता नहीं है। और इंडिया के रेडारों के तारीफ करने जितनी कम है कि इंडिया के रेडार ने इसको कैच कर लिया था जब ये उड़ रहा था अपने यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन के आसपास में। तो इस पे इसके आगे क्या क्या समझा जाए इस चीज के बारे में? एक एक करके मैं बोलता हूँ। पहला जो है कि ये जो F-35 है ये यूएस मेड है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो है आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट का स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। तो यूएस की तरफ से ये ऑफर अभी भी इंडिया के लिए ओपन है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं यूएस के आप लोग ये जो 5th जनरेशन F-35 है ये ले लो, एडवांस स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसमें आगे जाकर अगर आप कोई भी कंट्री में घुसते हो तो जो भी enemy है, उन लोगों के राइडर में ये पकड़ में नहीं आएगा। ऑन द अदर साइड जब ये सब इंसिडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट के पास प्रेजेंटली जो रैडर सिस्टम है उस रैडर सिस्टम में इसको पकड़ा गया है। अब इससे हम लोग दो चीज समझ सकते हैं। पहला है कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से, डीआरडीओ की तरफ से ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अपग्रेड किया है जो रैडर सिस्टम है, जिसकी वजह से ये पकड़ सका। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि F-35 के बारे में जो बोला जा रहा है एग्जैक्टली ये अप टू द मार्क वो नहीं है।
एक चीज और हमको समझना पड़ता है, ये जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है। ऑन द अदर साइड इसका जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग इसको देखने जाए तो ये अगर इतना जल्दी इसमें थोड़ा सा मतलब इंजन में प्रॉब्लम, अभी जो कहा जा रहा है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है, अगर इंजन में इतना F-35 लेने के बाद इंजन में प्रॉब्लम दिखाई दे, वो भी ये वार में नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऐसे ही अपने युद्धराज कर रहा है। प्रैक्टिस करने के टाइम जी अगर इसकी इंजन में प्रॉब्लम आ जाता है तो नो डाउट इन फ्यूचर अगर कोई भी F-35 खरीदेगा तो सबके मन में ही रहेगा कि भाई ये तो ऑलरेडी 8 दिन से ऐसे ही इंडिया में पड़ा था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया नहीं गया या फिर कुछ कर नहीं पाए। आगे जाके ये हम लोग सिक्योरिटी अगर अपने कंट्री के सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं तो ये क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली करता है। जी जी, सही बात है बिल्कुल ही, क्योंकि इस तरह से अगर आप एक कंपनी को खड़ा करके आप बेचना चाहे किसी कंट्री को, अगर आप इतना बड़ा फाइटर प्लेन बेचते हो, 100-200 करोड़ के आसपास इन प्लेन्स का दाम होता है, शायद उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। तो उसके बीच में अगर इस तरह से अगर प्लेन खड़ा हो जाए और उड़ने में नाकामयाब हो जाए, तो एक तरह का क्वेश्चन मार्क जरूर आता है इनके ऊपर में। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद इसका क्या फ्यूचर लगता है F-35 का? और ये फिफ्थ जनरेशन है, क्योंकि लेटेस्ट है ये। F-35 का फ्यूचर तो ये जो इस बार जो इंसिडेंट हुआ है, नो डाउट इसका एक इफेक्ट पड़ेगा कि F-35 को यूएस से खरीदेगा या नहीं, या फिर खरीदने से पहले सोचेगा भी नहीं। ऑन द अदर साइड एक जी और फैक्टर है जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि F-35 में कहा जाता है कि एक किल बटन है, जो किल बटन यूएस कभी भी यूज कर सकते हैं। सोचिए कि मैंने या आपने कोई F-35 खरीदा है अपने कंट्री के लिए, ऑन द अदर साइड हम लोग जब लड़ने जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर यूएस चाहे तो उसमें किल बटन प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो जो भी F-35 है वो खुद ही अपने आप को खत्म कर ले, आगे जाके कुछ जी फायदा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड आप इतना पैसा दे रहे हो मगर यूज अपनी तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। इसके अलावा भी जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसमें फीचर्स जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा भी मैं जी आपको बोलना चाहूंगा एक और इंसिडेंट हुआ है इस बार, जो यूके के गवर्नमेंट को जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि देखिए भाई इस देश से आपका जो F-35 है यहाँ खड़ा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हैंगर में डाल देते हैं। तो यूके के गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि नहीं, आप उसको हैंगर में मत डालिए, आप उसको वैसे ही वहीं रहने दीजिए, जबकि आपको पता है कि केरला में इस टाइम में जो मानसून का मौसम है वो ऑलरेडी हिट कर दिया है, तो बारिश भयंकर हो रही है वहाँ। तो इसको आगे जाके यूके गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया नहीं, आप लोग इसको बाहर ही रखिए। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्या किया, इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया जो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सुनने में भी जी मतलब थोड़ा सा हंसी आ रहा है इसमें, तो क्या करूं, मगर ये जो इंसिडेंट है, अगर आप F-35 को इसलिए ले रहे हो कि आपका सिक्योरिटी को आप एनहांस करने के लिए, ऑन द अदर साइड F-35 खराब हो गया तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, क्यों, इसके पीछे एक ही रीजन बिल्कुल बोला जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट अपनी तरफ से सोच रहा है कि अगर ये हैंगर में डाला जाता है तो हो सकता है कि उन लोगों का जो भी टेक्नोलॉजी F-35 में कहीं इंडियन गवर्नमेंट जी उसको क्रैक करना ले, या फिर इंडियन गवर्नमेंट उससे कुछ ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ सीख ना ले। तो ये तो जी जो जी डर है जी, उन सही लोगों के सही। मन में है, इसलिए वो लोग अपनी तरफ से जो वाजिब है। नहीं थे सैटेलाइट से अपना F-35 का देख रहा है कि भाई ये सब कुछ ठीक है, या फिर इसको भी लोग अपनी तरफ से कुछ लोकेशन चेंज कर रहे हैं या नहीं। जी ठीक है, इसी के साथ इस खबर को हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। शुक्रिया हम हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। प्लीज हमें चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको अपना व्यूज है तो हमको जरूर अब कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए और कौन से टॉपिक डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को बड़े ही डिटेल में हम कोशिश करेंगे समझाने का, और काफी सरल भाषा में। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।